नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। जैसा कि दोस्तों आज है मासिक शिवरात्रि। गुरु जी ने इस मासिक शिवरात्रि को बहुत ही विशेष दिन बताया है। साथ में इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है और इन खास दिनों पर गुरु जी ने कहा है कि अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि पर आज के दिन कुछ भी उपाय करते हैं तो इसका हमें करोड़ों गुना मिलता है। दोस्तों, गुरु जी ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज शुक्रवार के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि की पवित्र तिथि और यह तिथि हमारे महादेव को समर्पित होती है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन यदि हम कुछ भी विशेष उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण किया जा सकता है, हमारे पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई है, अगर हमारा व्यापार बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है, हमें व्यापार में लगातार हानि हो रही है, हमारी नौकरी सही से नहीं चल पा रही है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पितरों के प्रसन्न न होने के कारण हमें अपने जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आपको बहुत ही 3 खास उपाय करने हैं मासिक शिवरात्रि के इस दिन पर। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन्हें विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनकी ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कई लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पाई है। वह बहुत सारे व्रत कर चुके हैं, बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, यहाँ तक कि वह पशुपति व्रत भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो यह पहला उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई बाहरी बीमारी हो चुकी है, रोग हो चुका है और उनकी जो बीमारी है सही नहीं हो पा रही है, तो आपको करना है। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में पितृदोष चल रहा है, पितृदोष की वजह से उनके कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, ना ही उन्हें धन प्राप्ति हो पा रही है, ना ही उनके जो व्यापार है वो अच्छे से चल पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पितरों को प्रसन्न करने के लिए तीसरा उपाय करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। ये उपाय मासिक शिवरात्रि पर किया जाने वाला सबसे सर्वोत्तम उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है, क्योंकि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए बेलपत्र से यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो वह महादेव को अति शीघ्रता से प्रसन्न करता है। देखिए, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी, फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको एक शमीपत्र भी लेना होगा। देखिए, यदि आपके पास शमीपत्र नहीं है तो आप इसके स्थान पर एक चावल का दाना भी ले सकते हैं। चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। चूंकि गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन ही मासिक शिवरात्रि है, इसीलिए आपको गुड़ का टुकड़ा अवश्य लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखें दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कोई भी उपाय अगर हम प्रदोष में करते हैं तो महादेव हमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस उपाय को आपको प्रदोष काल के समय ही करना होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात हमारे महादेव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। देखिए, यदि आप खूब प्रदोष
काल के बारे में जानकारी नहीं है तो प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, तो ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, इसलिए हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो ये जो आपके पास सारी सामग्रियां हैं, इन्हें आपको एक एक करके उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है या फिर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना को आपको बोल देना है। चाहे वह मनोकामना धन प्राप्ति को लेकर हो या फिर व्यापार की कोई आपकी मनोकामना हो, या फिर यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो उसके लिए आपकी कोई मनोकामना हो, या फिर आपके विवाह को लेकर आपकी कोई मनोकामना हो, इस प्रकार से आपकी मनोकामना को बोलते हुए आपको यह उपाय कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर मासिक शिवरात्रि के दिन हम ये उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे महादेव अति शीघ्रता से प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। बस आपको यह जो उपाय है केवल एक विशेष मनोकामना के लिए ही करना है। साथ में दोस्तों, गुरुजी ने बताया है शुक्रवार का दिन है तो हमें एक दीपक माता लक्ष्मी के समक्ष जरूर जलाना चाहिए और एक तुलसी माँ के समक्ष, ये आपको जरूर करना है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई रोग है, बाहरी बीमारी है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको 1 लोटा जल अपने घर से ही लेना है। अब यह 1 लोटा जल तांबे के पात्र के अंदर और एक बेलपत्र लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखें, यह उपाय भी आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना होगा। प्रदोष काल की समय का विशेष महत्व होता है, इसीलिए आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। फिर आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, आपको कल्याणेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और ये जो एक बेलपत्र हैं, इससे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से जो माता अशोक सुंदरी है उससे स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी क्यों रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। फिर आपको यह जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठाकर के शिवलिंग पर सीधे समर्पित कर देनी है। शिवलिंग पर भी आपको इसी प्रकार से समर्पित करना है जिस प्रकार से अपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित की थी। शिवलिंग पर समर्पित करते हुए भी आपको कल्याणेश्वर महादेव का मन में स्मरण कर लेना है और आपको अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। फिर जो आप अपने साथ एक बेलपत्र ले करके गए हैं, उस बेलपत्र के ऊपर आपको यह जो 1 लोटा जल है धीरे धीरे समर्पित कर देना है शिवलिंग पर और लगातार आपको कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इससे आपको एक पात्र के अंदर एकत्र कर लेना है थोड़ा सा। फिर आपको इसे जल को उठाना है और आपको कल्याणेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि यह जल में औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर की जा रहा हूँ। देखिए, अब आपको अपने घर पर पहुँचने के बाद यदि आपके शरीर में बीमारी है तो आप 7 बार इस जल का आचमन कर लेना है। किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में बीमारी है तो उसे इस जल का आपको 7 बार आचमन करवा देना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आपको 7 बार में इस जल का आचमन उससे बीमार व्यक्ति को करवा देना है
और अंत में आपको कल्याणेश्वर महादेव से बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर हम शिवरात्रि के दिन यदि यह उपाय हम कर लेते हैं तो हमारे शरीर की जो सारी बीमारियां हैं वो सभी दूर होती है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और सबसे विशेष उपाय के बारे में, जो आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों की वजह से आप धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, घर में लगातार कलह बनी हुई है, घर में लगातार गृह क्लेश बना हुआ रहता है, अशांति का माहौल बना हुआ है, तो उससे आपको बहुत ही जल्द छुटकारा मिलता है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्रा को एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 5 बेलपत्र लेनी है। पितरों के निमित्त किए जाने वाला ये सबसे चमत्कारी उपाय है। देखिए, जो आप 5 बेलपत्र लेंगे वह कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को सबसे पहले तो आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं उन्हें आपके एक एक करके शिवलिंग पर माता सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करते जाना है और प्रत्येक बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप कर लेना है। सभी बेलपत्र का जो चिकने वाला भाग है शिवलिंग से स्पर्श होगा और उसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए दोस्तों, अब आप जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और फिर जो शेष जल बचेगा उससे पूरा आपको जहां अपने ही माता सुंदरी वाले स्थान पर 5 बेलपत्र समर्पित की है उसी स्थान पर आपको ये पूरा जल समर्पित कर देना है और कम से कम आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपके पितरों की वजह से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, यदि आपके पितृ प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो उन सभी के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस पितृपक्ष में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन पर यदि यह उपाय हम कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस उपाय को करने के बाद आपकी पितर भी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में भी आपको सुख, समृद्धि, वैभव, इज्जत, मान सम्मान प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मासिक शिवरात्रि वाले दिन पर यह 3 उपाय जरूर करने हैं। अगर आपको इनके बारे में कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर पूछ लेना है, गलती नहीं करना है। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।